नमस्कार। क्लास नाइन्थ सोशल साइंस एसएसटी जो न्यू सिलेबस है इसमें चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस पर जो मुख्य लैंड फॉर्म्स हैं वे कौन से मिलते हैं। देखिए, सबसे जो हमारी अर्थ है इस पर दो लैंड फॉर्म्स मेनली होते हैं। नंबर एक होता है कॉन्टिनेंट एंड अनदर वन इज ओशन। तो ओशन के बाद ये फर्स्ट लेयर के लैंड फॉरम्स होते हैं। सेकंड वन होता है उसके बाद जो मेजर लैंड फॉरम्स में आएंगे उसमें आएंगे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का 29% हिस्सा लैंड के रूप में है और 71% हिस्सा वाटर के रूप में है। तो ये जो 29% जो 7 कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन पर जो मेजर लैंड फॉरम्स हैं वे माउंटेन, प्लेट्यू यानी पठार और प्लेन्स हैं। तो अर्थ सरफेस इज नाइदर इवन नॉर रेगुलर, ना तो ये समतल है और ना ही ये रेगुलर यानी कंटिन्यू है। इट गिव राइज टू सेवरल लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। मुख्य रूप से या तो माउंटेन्स मिलते हैं या टेबल लैंड के रूप में मिलती है या फिर प्लेन एरिया मिलते हैं जो ऑलमोस्ट प्लेन होते हैं। तो वन इज माउंटेन। माउंटेन इज ए वेरी हाई लैंड मास विद शार्पली स्लोपिंग सरफेस। यानी जो माउंटेन होते हैं वो उनकी जो हाइट होती है वो नॉर्मली 900 मीटर के आसपास या उससे अधिक ऊंचे होते हैं। नॉर्मल तो 300 मीटर तक ग्राउंड माना जाता है, 300 मीटर से अधिक ऊंचे हों और वो धीरे धीरे मेजरली 900 मीटर एंड अबव होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है जो 8,848.81 मीटर ऊंचा है। तो ऐसे शार्प स्लोप वाले सरफेस एरिया को माउंटेन कहते हैं। इट्स कंसिडर्ड higher than surrounding area. There is seldom a single mountain. They usually occur change या range extending over 100 of kilometer. कहीं कहीं पर कोई माउंटेन चाहे वो सिंगल रेंज के रूप में भी हो सकता है, कहीं पर ये एक चेन के रूप में या माउंटेन रेंज के रूप में हो सकते हैं कि एक रेंज के बाद और एक रेंज है और एक रेंज है, यानी कंटिन्यू रेंज मिल सकती है। जैसे हिमालय में 3 मेजर रेंज है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड लेसर हिमालय। लाइकली यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए हैं माउंटेन के, जैसे पामीर नॉट जो हिमालय के नॉर्थ में है, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में, हिमालयन रेंज इन एशिया, एल्पाइन माउंटेन रेंज इन यूरोप, रॉकीज माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज माउंटेन इन साउथ अमेरिका, एटलस माउंटेन इन अफ्रीका एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल आपको वर्ल्ड लेवल पर है माउंटेन के। माउंटेन डिफर इन शेप एंड हाइट। माउंटेन को हम साइज़ और हाइट के अनुसार बांट सकते हैं, ये अलग होते हैं। यंग माउंटेन वे माउंटेन होते हैं जिनकी एज बहुत अधिक नहीं होती है, कुछ 1 बिलियन ईयर ही ये पुराने होते हैं। लाइकली हिमालय इट आर वेरी हाई एंड हैव ए पॉइंटेड पीक। द आल्प्स, एंडीज एंड रॉकीज आल्सो यंग माउंटेन। हिमालय, आल्प्स पर्वत, एंडीज और रॉकीज ये यंग हैं। ओल्ड माउंटेन वे हैं जो करोड्स ऑफ ईयर्स या बिलियन ईयर पुराने होते हैं। लाइकली अरावली रेंज इन राजस्थान इन इंडिया एंड एप्लेशियन माउंटेन अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, और लो इन हाइट एंड हैव रगेड ऑफ टॉप, यानी ये घिसे पिटे या अवशिष्ट माउंटेन होते हैं क्योंकि इरोजन से ये धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं, और जो इनका बेस लेवल होता है वो सिल्ट से भर जाता है, तो वो हाइट इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण से ये बचे खुचे या अवशिष्ट माउंटेन के रूप में रह जाते हैं। लाइकली अरावली रेंज जिसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो केवल 1722 मीटर
ऊंची है। दिस इज़ बिकॉज इरोजन बाई विंड्स एंड वाटर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। और ये रगेज्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका हज़ारों सालों से अप और डाउन होता रहता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। नॉर्मल वे में हम 3 प्रकार के माउंटेन के रूप में इनको क्लासीफाई करेंगे माउंटेन्स को। वन इज़ फोल्डेड माउंटेन, अनदर वन इज़ ब्लॉक माउंटेन और थर्ड वन इज़ वोल्केनिक माउंटेन। एक होते हैं बलित पर्वत, दूसरे होते हैं ब्लॉक पर्वत और तीसरे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब सबसे पहले है फोल्डेड माउंटेन। ये क्रिएट किए जाते हैं ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो आपने प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट होता है वो डिपॉजिट रहता है। जैसे टैथीज सी में जो सेडिमेंट था उसको दो तरफ से प्लेट मूवमेंट ने फोल्ड कर दिया, तो जिसके कारण से ये सारा सेडिमेंट धीरे धीरे एक फोल्ड के रूप में पीक माउंटेन्स की रेंज के रूप में ऊपर उठ गया, जिसको इस टाइप्स के जो माउंटेन होते हैं इनको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, लाइकली हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज एक्सेट्रा। एज ए रिजल्ट ऑफ कूलिंग एंड constructing of the molten magma, the crust of the several places become eroded and folds are made. The elevated part became mountain, likely folded mountain, and intervening depression became valleys. किसी किसी स्थान पर वोल्केनिक इरप्शन के कारण से भी इस टाइप्स के माउंटेन बन जाते हैं और उनके बीच में कुछ खाली गैप बच जाता है, जिसको हम गहरी वैली के रूप में जानते हैं, जिसको जो दो फोल्डेड माउंटेन के बीच में वैली के रूप में या घाटी के रूप में जानते हैं। लाइकली हिमालयन माउंटेन इन इंडिया, आल्स माउंटेन इन यूरोप, एपलेशियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, यूराल माउंटेन इन रसिया आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। ये फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। देन सेकेंड वन इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज मास ऑफ लैंड ब्रोकन एंड डिसप्लेस्ड वर्टिकली। यानी जब एक हिस्सा ऊंचा खड़ा रह जाता है और दूसरा हिस्सा जो है नीचे की ओर धंस जाता है, तो इस प्रकार का जो माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। ब्लॉक बन जाते हैं वर्टिकली। द राइन वैली इन जर्मनी एंड वोल्गा माउंटेन, ये रसिया में है। वोसगैस माउंटेन आर सच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ लैंड मास। तो इस प्रकार के ब्लॉक माउंटेन ये हैं। तो इसी प्रकार से वेस्टर्न घाट को भी हम कह सकते हैं कि उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जो अरेबियन सी वाला हिस्सा है वो नीचे धंस गया था, जिसके कारण से जो वेस्टर्न घाट है वो एक ब्लॉक माउंटेन के रूप में खड़ा रह गया। इसी प्रकार से सतपुड़ा रेंज उसको भी ब्लॉक माउंटेन के रूप में माना जाता है। देन थर्ड वन इज वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन में क्या होता है कि अर्थ सरफेस से वोल्केनिक इरप्शन होता है और धीरे धीरे मोल्टन मैग्मा बाहर आता चला जाता है और उसकी एक लेयर जमती चली जाती है और इस प्रकार से माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ये फॉर्म होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण। लाइकली किलिमंजारो द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, माउंट फ्यूजियामा जापान में। फ्यूजी का मीन्स जापानीज भाषा में होता है फायर, यानी जो मोल्टन मैग्मा यानी आग के द्वारा बना हुआ है। इस प्रकार के माउंटेन को कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। लाइफ इन द माउंटेन रीजन बिकॉज ऑफ हार्ड एंड रॉकी टेरेंस इज वेरी हार्ड। जो हिली एरिया है उसमें जीवन जीना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ की जो सरफेस है वो हार्ड होता है माउंटेन के कारण, और वो जो टेरेंस होती हैं वहाँ की जो स्लोप होती हैं या वहाँ की जो स्ट्रक्चर होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड ले ऑफ रेलवे लाइन इन सच एरिया। जिसमें रोड और रेल लाइन बिछाना मुश्किल होता है। क्लाइमेट इन द सच एरियाज वेरी हार्श। यहाँ की जलवायु बड़ी ही कठोर होती है, क्योंकि यहाँ पर विंटर सीजन में जो स्नोफॉल है वो हो जाता है हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पर। सो वेरी फ्यू पीपल रिसाइड इन माउंटेन रीजन। इसलिए माउंटेन रेंज जो एरिया होते हैं उसमें पॉपुलेशन कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेट्यू। सेकंड लैंड फॉर्म होते हैं पठार।
पठार जो होते हैं उनको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। ये ऊंचे होते हैं लेकिन ये समतल होते हैं ऊपर से, यानी ऊंचे और लगभग समतल होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जो ए प्लेट्यू इज ए ब्रॉड एंड मोर या लेस लेवल स्ट्रेच ऑफ द अपलैंड दैट राइज शार्पली अबव द नियबरिंग लोलैंड। आसपास के एरिया से ये ऊंचे होते हैं और इस कारण से इनको टेबल लैंड या प्लेट्यू रीजन कहते हैं। ये आ गया आपका टेबल लैंड, इसको बोला जाता है। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू इज नॉट ऑलवेज स्मूथ, इट जनरली रग्ड एंड रॉकी। ये उबड़ खाबड़ होते हैं नॉर्मली। लाइकली दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, जो अपना इंडिया है, इंडिया के साउथ पार्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस सब एरिया के अंदर एक प्लेट्यू रीजन है जो मैग्मा के मोल्टन फॉर्म के डिपोजिशन से बना है, जिसको हम दक्कन प्लेट्यू के रूप में जानते हैं। इन इंडिया एक्सटेंडेड ओवर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। द तिब्बतन प्लेट्यू, जो हिमालय की रेंज है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड लेसर हिमालय, तो इनके नॉर्थ में एक रीजन है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं या तिब्बतन प्लेट्यू कहते हैं, जिसको दी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वो एरिया दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन है। ये आपके लिए जीके का सवाल भी है। इज देयर कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर लार्ज प्लेट्यू इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। द प्लेट्यू यानी पठार जो है, प्लेट्यू लैंड इन जनरली रिच इन मिनरल डिपॉजिट, और इनके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइकली छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इन इंडिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, इन रीजन में है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। Like the mountain region, life in the plateau region is also very hard. Land is not smooth and hinder of the lay of the road, railway, canal, etc. As such, the area are not much populated. तो पठारी एरिया में भी जनसंख्या कम होती है, हालांकि वहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो जिन एरिया में मिनरल का कंसंट्रेशन होता है वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो माइग्रेशन कर जाते हैं लोग मिनरल या माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण। थर्ड वन इज प्लेन। तो नेक्स्ट पार्ट है प्लेन, मैदान। मैदान जो होते हैं ये सबसे समतल होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग प्लेन एरिया होते हैं, जेंटल स्लोप होता है। द रिलेटिवली फ्लैट एंड लो लेइंग वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द लैंड इज कॉल्ड प्लेन। नॉर्मली ये सी लेवल से, जो MSL जिसको बोलते हैं मीन सी लेवल, यानी जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया होता है, यानी हाई टाइड में मान लो पानी यहाँ तक भरता है और लो टाइड में पानी यहाँ तक आ जाता है, तो इनके बीच का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है मीन सी लेवल। तो उससे लगभग ये 300 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो जिनको कहते हैं प्लेन एरिया, मैदानी भाग। वाइल सम प्लेन आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर में बी रोलिंग या अनटल्टिंग, यानी वो उबड़ खाबड़ या हल्के फुल्के वो रगेज्ड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लेन आर formed by the major river and their tributaries, which have been bring and deposit the silt, stone and sand along their course for age together. ज़्यादातर जो मैदान होते हैं ये रिवर के डिपोजिशन से बनते हैं। लाइकली नॉर्थ इंडिया में हिमालय की जो 3 रेंज हैं, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड लेसर हिमालय, तो इनके साउथ में जो है इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का प्लेन एरिया मिलता है, जिसको नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एरिया इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर गंगा एंड हर tributaries, and you can say that it's also contributed by the Indus river and their tributary and Brahmaputra river and their tributaries. Other example is from Huanghe plain in China, Nile river plain in Egypt, that are also formed by the rivers. Of all of the landform, plain are most suitable for human habitat. बाकी के जो माउंटेन एंड प्लेट्यू रीजन है उनकी तुलना में मैदान जो है वो जनसंख्या के निवास के लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्मूथ स्लोप। द प्लेन फॉर्म रिवर डिपोजिशन आर वेरी फर्टाइल, और इनकी मिट्टी जो है वो फर्टाइल होती है, जिसमें ज़्यादातर एलुवियल सॉइल मिलती है जो फर्टाइल होती है, जिसमें
बंगर और खादर यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल जो है वो मेनली पाई जाती हैं। दे आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड। पूरी दुनिया में यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्लेन एरिया में ही पाई जाती है। और एनिशियंट सिविलाइजेशन वो भी प्लेन एरिया में ही डेवलप हुई हैं। लाइकली इंडस रिवर सिविलाइजेशन इंडिया में, हवांग रिवर सिविलाइजेशन चाइना में, दजला फरात या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दजला ईरान इराक में, ठीक है, और इजिप्टन या नाइल रिवर सिविलाइजेशन इन इजिप्ट अफ्रीका में। तो ये सब प्लेन एरिया में ही बने हैं। तो ये थे 3 मेजर लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिजास्टर।